सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 38, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2/3x प्लस 2y प्लस 3yx माइनस 2y 17/5 5/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 3x माइनस 2y इज इक्वल टू। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको सबसे बड़ी कठिनाई यही आने वाली है कि आपको इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण आप इसको काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम 1/3x प्लस 2y इज इक्वल टू a ले लेते हैं एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। इतना इसको लेने से हमारा फायदा हमें आगे पता चलेगा। अब देखिए, चूंकि हम लोग इसको अगर इस वाले को अगर इक्वेशन 1 लेते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3x प्लस 2 है, यानी ये मल्टीप्लाई में होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2a आएगा प्लस 3b आएगा इज इक्वल टू 17/5 आएगा। इतना तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार इस इक्वेशन को भी करेंगे तो ये 5a में कन्वर्ट हो जाएगा और ये b का b रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा। अब देखिए, हमारा ये जो काफी बड़ा पार्ट में ये जो था, ये काफी आसान पार्ट में अब हमारा टूट चुका है। अब हम इसे काफी इजीली प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सीधा एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है हमें इसे सॉल्व करने में। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17/5 को लिखेंगे एंड 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब देखिए, अब हम लोग इसको ऐसा कुछ करेंगे कि कोई हमारा एक डिजिट कट जाए ताकि हम एक डिजिट का वैल्यू आसानी से निकाल लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा डिजिट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करने पे बाद में एक कट जाए। तो देखिए, कोई भी एक का जो कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कट जाएगा। ये आपने रूल पढ़ा होगा। तो इसका हम लोग 5 को काटते हैं तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे। अब देखिए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 है, 5 तिहाई 15 है और 17/5 इंटू 5 यानी 17 बचेगा। और उसी प्रकार इसमें 10 बचेगा प्लस 2b बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए, इसको एट लास्ट ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यानी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। यानी ये तीनों माइनस ये हमारा कट गया, ये हमारा आ गया 13b हमारा आ गया और ये हमारा माइनस था यहाँ पे, यानी ये हमारा 13 आ गया। तो b इज इक्वल टू तो हमारा 1 आया, हमारा b का वैल्यू 1 आ गया। अब b का वैल्यू हमारा 1 तो आ गया, पर यहीं पे अब दूसरी ओर देखिए, b का वैल्यू 1 आया तो हम लोग b इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2y लिए थे और हम लोग 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे तो यानी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर कोई हमारा ये आ गया, हमारा एक ठो वैल्यू ये आ गया। अब देखिए, किससे हमारा इतना आसानी में होगा। अगर आप इसे अगर उस प्रकार से बनाते तो आपको काफी ज्यादा कठिनाई झेलना पड़ता। अब उसी प्रकार हम लोग सेकंड को मल्टीप्लाई करके इसको काटेंगे ताकि हम ए का वैल्यू निकाल लें। तो हमारा अब सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग इस काम को करने वाले हैं। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17/5 इज इक्वल टू 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब देखिए, हमें इसको काटना है, हमें इससे काटना है तो इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। b का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे b का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 तो 3
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17/5। इसमें कोई डाउट नहीं करिएगा। 5a प्लस 5 15a 3b इज इक्वल टू 6, यानी अब माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग कर दिए तो हमारा ये कैंसल आउट हो गया। अब हमारा बन गया -13 है। अब देखिए, अब हम लोग इसको घटाने का कोशिश करेंगे, यानी 17/5 माइनस 6/1 माइनस 13/8, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 से 5 17, 1 से 6 6 5 30 माइनस 13 इज इक्वल टू, अब हमारा ये -13/5 बटेगा, तो a इज इक्वल टू -13/5 गुने 1/- -13 आएगा, माइनस से माइनस हमारा कटेगा 13 से 13, तो a इज इक्वल टू 1/5। सिमिलरली अब देखिए हम लोग a इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2y हमने लेट किया है। देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या लेट किया, a इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, हमें उसी को पुट करेंगे, यानी 1/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/5, यानी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। हमारा ये वैल्यू आ गया, एक वैल्यू हमारा ये आया और एक इक्वेशन हमारा अब ये आया। अब ये दोनों को सीधा एलिमिनेशन मेथड पुट करेंगे, आसानी से आंसर आएगा। देखिए कि कुछ इस प्रकार क्या आया हमारा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और एक 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो साइन ऑलवेज पॉजिटिव आराम से कट जाएगा, तो इसको सीधा एडिंग लिख देते हैं। एडिंग में नो साइन का चेंजेस, कट गया, 6s इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू 1 आया है, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा x का वैल्यू 1 आया, प्लस 2y इज इक्वल टू 5 आया, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5 आया, तो 2y इज इक्वल टू हमारा 5 माइनस 3 आया, 2y इज इक्वल टू 2 आया, तो y इज इक्वल टू 1 आया, यानी x का वैल्यू भी हमारा 1 आ रहा है, y का वैल्यू भी हमारा 1 आ रहा है। चलिए हम लोग आंसर को चेक करके भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में 38 x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल, आई थिंक आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।